क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ पार्ट करेंगे। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे, ये वाली जो साइड है वो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 एज इट इज़ रहने दिया, प्लस सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए में लिख सकते हैं। फिर हमने अपॉन लगाया, मतलब ये वाला अपॉन लगाया। सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। तो 1 और कोस ए का एलसीएम क्या होता है हमारे पास, कोस ए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, कोस ए चाहिए। तो हम न्यूमरेटर में भी कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी। तो हमने यहाँ पर की तो हमारे पास कोस ए आया, प्लस कोस ए तो यहाँ पर पहले से ही था, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 से करेंगे। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। फिर ये वाला अपोन लगाया, ये अपोन यहाँ पर लगाया हमने, तो 1 अपोन में कोस है, ये भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब हम क्या, मिडल वाले के हम मिडल वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर है ना उसकी नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखते हैं कोस ए प्लस में 1, ये लिखा हमने कोस ए प्लस में 1। इसकी मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करी, कोस ए के साथ। तो मल्टीप्लाई करा हमने, कोस ए यहाँ पर लिख दिया। फिर हम करेंगे कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा कॉस ए मल्टीप्लाई 1। अब ये जो कॉस ए है, ये दोनों क्या है हमारे पास, सेम है, और हमारे, तो हम इसको कट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, कॉस ए प्लस में 1, यहाँ पर तो 1 हो गया क्योंकि कट हो चुका है, कॉस से कॉस हमारा कट हो चुका है। तो कॉस ए प्लस में 1 इंटू 1, कोस ए प्लस में 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 तो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो 1 को लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम लेकर चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है। अब हम साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे कॉस ए में। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो कॉस ए में आई थी, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर ए को भी हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अभी इसी साइड रहने दिया, इक्वल्स टू, अब ये जो प्लस का कॉस स्क्वायर था इसको हम इधर लेकर गए, ये प्लस का था तो इधर जाकर ये माइनस का बन गया, और ये 1 तो इक्वल्स टू में इधर था तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये प्लस जो था ये इधर जाकर माइनस बन गया। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये 1 माइनस कॉस ए, ये भी सेम रहेगा। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये जो ऊपर वाला है ना न्यूमरेटर में, ये हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर, ये तो हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ये कैसे बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर बता रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको इसकी फॉर्म में कैसे बनाएंगे, हम फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे बनाएंगे। तो 1 के ऊपर स्क्वायर माइनस, ये तो कोस का स्क्वायर मतलब ये है ही, तो मतलब कोस ए का स्क्वायर, तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया बी का स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम ऐसी फॉर्म में आ गया ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए हमारे पास क्या निकला है यहाँ से, 1, तो 1 लिखा हमने, प्लस बी हमारे पास यहाँ पे क्या था, कॉस ए, तो हमने लिख दिया कॉस ए, ठीक है। फिर हमें लिखना है, ए तो हमारे पास 1 था, माइनस ये माइनस था, बी हमारे पास था कॉस ए। फिर हमने अपोन लगाया, 1 माइनस कॉस ए, ये एज इट इज़ लिखा। तो ये देखो, देखते हैं 1 माइनस कॉस ए अपोन में 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर जो 1 है ये भी प्लस में है, यहाँ पर जो 1 है ये भी प्लस में है। कॉस ए नेगेटिव है, कॉस ए नेगेटिव है, मतलब दोनों को चेक करना है कि साइन दोनों में सेम है तो ही हम इसको कट करेंगे। तो दोनों में सेम है तो इसलिए हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये पूरा कट हो गया। तो 1 प्लस कॉस ए, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो
1 प्लस कॉस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि इसका मतलब है बीच में मल्टीप्लाई। तो ये इसकी 1 से करेंगे तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। 1 तो नीचे लिखे नहीं लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी वही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, 1 इधर लिखो या इधर लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसकी जैसे लिखना है तो ऐसे कर सकते हैं, कॉस ए प्लस में 1, ये तब भी सेम है।